आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। बोर्ड पर आपको एक फिगर नजर आ रहा होगा, प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। जैसे में 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम और 2 ओम है। कुछ प्रतिरोध को हमने समानांतर क्रम में तथा कुछ प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो आइए आज देखते हैं कि इस तरह के अगर जो क्वेश्चन रहेगा फिगर वाले क्वेश्चन, तो इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे और पलक झपक से इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे कि जब प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस और भी अगर जो प्रतिरोध रहेगा तो उसको और आगे जो है जोड़ते चले जाएंगे। उसी तरह से अगर जो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका प्रतिरोध होगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और भी प्रतिरोध रहेंगे 3, 4, R3, R4, R5 ऐसे करके और हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये दोनों का ख्याल रखना जरूरी है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है दोनों फार्मूला का। अब देखते हैं हम लोग इस तरह से कैसे बनाया जाएगा। हमें निकालना है कि बिंदु ए से लेकर ये बिंदु बी तक किस तरह से इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ये एक दूसरे के क्या है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। तो इसको पहले हमको इस दोनों प्रतिरोध को मिलाकर एक प्रतिरोध के रूप में बनाना है। उसको एक प्रतिरोध में जब बना देंगे उसके बाद सबों को फिर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ देखते हैं पहले ये दोनों 4-4 ओम का जो प्रतिरोध है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इसको पहले हम लोग ये कर लेते हैं। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला है RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 यहाँ लिखिए। इसके बाद आप चलिएगा यहाँ से 1/RP हमको ये निकालना है, इसको ऐसा ही रखते हैं 1/4 प्लस का 1/4। यहाँ से हम लोग फिर से निकालेंगे तो 1/RP बराबर यहाँ LCM आप लीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, एक बार में ये और एक बार में ये कट जाएगा। इसको इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला को मिटा देते हैं और यहीं पर लिखते हैं, स्पेस आपको पूरा नजर आए। यहाँ से आते हैं तो 1/RP बराबर ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2/4। ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ से हम इसको काट लेते हैं 2 बार में। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP बराबर हो गया 2 ओम। जानते हैं प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो इन दोनों जब तारों को, दोनों जो प्रतिरोध है दोनों को जब एक में मिला दिए तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध आया कुल प्रतिरोध आया वो कितना है 4 ओम हो गया। अब इस तरह इसका फिगर जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। जैसे ये हो गया यहाँ से पहला, फिर ये दोनों मिलकर एक बन गया तो उसको एक ऐसे नाम दे देंगे। फिर ये अलग जैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका B पॉइंट है, यहाँ पर आपका A पॉइंट है और ये जैसे है 2 ओम वैसा ही है, इधर वाला भी 2 ओम वैसा ही है। अब ये दोनों को हम लोग जोड़कर एक बना दिए तो उसका कुल प्रतिरोध आया 2 ओम। यहाँ पर हम लोग 2 ओम लिख दिए। अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा प्रतिरोध निकालना है कि पूरा जो है समतुल्य प्रतिरोध A से लेकर B तक कैसे होगा। अब इस फिगर को देखिएगा तो A से लेकर B तक ये जो है एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है जुड़ा हुआ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है RS, R सीरीज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और भी डॉट डॉट जो R4 रहेगा R5 रहेगा उसको आगे जोड़ते चले जाएंगे। तो RS बराबर हो गया। अब यहाँ से नामक ये लिखते हैं पहला, दूसरा और तीसरा सभी का मान बराबर है 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम। RS बराबर टोटल जोड़िएगा तो ये हो गया 6 ओम। मतलब आंसर निकल के आया कि बिंदु A से बिंदु B का जो समतुल्य प्रतिरोध है वो 6 ओम है। इस बोर्ड से नजर नहीं आ रहा होगा, जोड़ दिए इसको, ये जो है कितना होगा तो 6 ओम आएगा। जोड़िएगा तो यहाँ फिगर देख लीजिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, 2 2 4 और 2 6। तो इस तरह का फिगर रहेगा। तो आशा करते हैं कि और भी अगर क्वेश्चन ऐसे होंगे तो
बन जाएंगे। और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जो है से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप अच्छा इंसान बन सकते हैं। पढ़ने से नहीं होता, आप जितना तरह के पढ़ लेते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप कंसेप्ट आपको पता रहेगा, ठीक है, मगर उसके बेस पर अगर आप तरह तरह के सवाल को लगाते हैं, डेली 10, 15, 20 अलग अलग तरह से लगाते हैं, तो आपको अलग अलग सवालों से आपको मुलाकात होगा, भेंट होगा, तो आपके नॉलेज में धीरे धीरे जो है से बढ़ोतरी होगा। तो आशा करते हैं कि इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।